हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। जो लोग पहली बार आए मेरे चैनल को प्लीज़ चैनल पर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी हम लोग बात करने वाले हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के बारे में। आज के दिन लगभग 2.30% की तेजी देखने को मिली। अगर हम लोग बात करें टिकर टेप के हिसाब से परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस यहाँ लो नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर वैल्यूएशन की बात करें, वैल्यूएशन हाई नजर आती हुई दिख रही है। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ भी लो नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट बात करें तो एंट्री पॉइंट यहाँ पे एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की बात करें तो अकॉर्डिंग टू टिकर टेप 10 एनालिस्ट ने इसे कवर किया, जिसमें से 10% कहीं ना कहीं बाय की रिकमेंडेशन यहाँ पर कर रहे हैं। तो हम लोग हिंदुस्तान जिंक के अंदर बात करेंगे इसमें गिरावट कितनी रह सकती है और कहां तक ये जा सकता है, ये क्यों गिरा, इसके पीछे का रीजन क्या है गिरने का। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अगर टोटल प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें, 64.92% होल्डिंग यहाँ पर प्रोमोटर्स के पास है। म्यूचुअल फंड्स की बात करें 0.06% की हिस्सेदारी म्यूचुअल फंड के पास है। डीआईस की बात करें 2.96% की हिस्सेदारी है। एफआईएस की बात करें 0.75% की हिस्सेदारी है। रिटेलर्स की बात करें, रिटेलर्स के पास 31.31% की हिस्सेदारी है। तो रिटेलर्स के पास अच्छा खासा स्टेक है यहाँ पर। अगर हम लोग बात करें न्यूज के लिए, तो क्या न्यूज निकल के आई है हिंदुस्तान जिंक के अंदर, उसे एक नजर देख लेते हैं। आप देखिएगा, इस लाइन को पढ़िएगा। हिंदुस्तान जिंक के शेयरों में लगातार गिरावट का सिलसिला जारी है। इसकी वजह है प्रमोटर के जो हैं वेदांता ऑफर फॉर सेल ला रहे हैं, तो इस वजह से कहीं ना कहीं स्टॉक्स में हमें गिरावट जैसी सिचुएशन बनी हुई है। तो ऑफर फॉर सेल में कहीं ना कहीं इसमें कुछ कंफ्यूजन चल रही है गवर्नमेंट के साइड से भी और जो प्रमोटर्स है उनके साइड से भी। तो बेसिकली देखा जाए फंडामेंटल वाइज तो कंपनी एक अच्छी कंपनी है। अगर हम लोग बात करें डिविडेंड के लिए, तो समय समय पर अच्छा खासा आपको डिविडेंड भी देती है। लास्ट मंथ में हम लोग बात करें 28 अगस्त 2024 को इसने 19 रुपए का प्रतिशत के साथ डिविडेंड भी दिया, तो डिविडेंड भी आपको तगड़ा देती है। यहाँ पर आ गए हम लोग चार्ट पर। चार्ट पर हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लेवल्स को बात करें, तो चलिए उसको एक नजर देख लेते हैं। जो भी व्यूअर्स मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी अगर हम लोग बात करें यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक के अंदर, तो मैं फ्रेश एंट्री के लिए सिंपली यहाँ पर आपको अवॉइड करने की बात कहूंगा। तो थोड़ा सा आप अवॉइड के लिए, जब तक ऑफर फॉर सेल्स वाली जो बातें वो क्लियर ना हो जाए गवर्नमेंट के एंड की तरफ से, आप जानते हैं कि जो प्रमोटर है उनके एंड की तरफ से, जब तक ये सारी चीजें क्लियर ना हो जाए तब तक आप फ्रेश एंट्री बिल्कुल भी आप नहीं बनेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो आज के दिन जहाँ तेजी देखने को मिल रही है, तो कल के दिन भी इसमें हल्की फुल्की तेजी देखने को मिली थी। जहाँ कल बाजार में गिरावट देखने को मिली थी, उसके बावजूद भी कल भी इसमें तेजी देखने को मिली थी। अभी जो सिचुएशन है 500 के लेवल के पास के स्टॉक हमारा ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर ऑफर फॉर सेल आती है, जो कि लगभग 465 या 470 के आसपास का यहाँ पर प्राइस रखा गया है, तो वहां पे कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स में थोड़ी बहुत करेक्शन और आती हुई हमें नजर आ सकती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ फ्रेश एंट्री को आप अवॉइड करके चलिए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो इस स्टॉक में 800 का हाई को टच किया था, उसके बाद लगातार इसमें कहीं ना कहीं गिरावट हमें नजर आती हुई दिख रही है। तो ये भी गिरावट जो है कंटिन्यूसली शार्प गिरावट नहीं है, ये थोड़ा गिरता है, उसके बाद यहाँ पर होल्ड करता है, स्टेबल करता है, फिर थोड़ा पुल बैक करता है, फिर गिरावट दिखाती है, फिर थोड़ा पुल बैक करता है, फिर गिरावट दिखाती है। इस तरह का ये सिचुएशन बनी हुई है, यानी कि थोड़ा गिर रहा है, फिर थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, फिर गिर रहा है, फिर थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर गिर रहा है। इस तरह के सिचुएशन के साथ ये गिरता हुआ नजर आ रहा है। अभी अगर हम सपोर्ट की बात करें, तो डाउन साइड में जो इसका सपोर्ट का लेवल्स निकलता हुआ आ रहा है, वो लेवल्स हमारा कहीं ना कहीं ये जो ब्रेकआउट का लेवल्स है ये निकलता हुआ आ रहा है। यानी कि जो 470 का जो लेवल है डाउन साइड में, ये एक अच्छा सा सपोर्ट यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। अगर ये स्टॉक 470 के नीचे गिरती है, तो फिर कहीं ना कहीं आपको ये स्टॉक्स लगभग आपको 400 के पास भी जाता हुआ दिख सकता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ फ्रेश एंट्री बिल्कुल भी आप अवॉइड करके चलिए। अगर आप बने हुए हैं इस स्टॉक में, वेल एंड गुड, क्योंकि समय समय पर अच्छा डिविडेंड भी देती है, जैसे मैं बाबा बोल रहा हूँ, आपको अच्छा खासा रिटर्न्स भी देती है। अगर मैं बात करूँ तो इसमें 400 का लेवल है। नेक्स्ट लेवल्स की हम लोग बात करें तो ये लेवल्स होना चाहिए जो कि 320 का है। तो 320 की सपोर्ट की हम बात करें तो फार अवे हो जाती है। यहाँ से हम लोग पहला सपोर्ट जो है 470, सेकंड सपोर्ट जो है 400 को लेकर हम लोग चल सकते हैं। अगर आप रिस्क लेकर एंट्री करना चाहते हैं तो बिल्कुल डेफिनेटली आप रिस्क लेकर यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। क्योंकि मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर दे दूं, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टेक्निकल्स की, तो उसे भी एक नजर हम लोग देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे पिछले 5 सालों में हम लोग बात करें तो 138% का रिटर्न बना के दिया। पिछले 2 साल से बात करें 81% का रिटर्न है। पिछले 1 साल से बात करें तो 57.8% का रिटर्न है। पिछले 6 महीने में बात करें तो ऑलमोस्ट 70% का रिटर्न बना के दे रखा है इसने। अब पिछले 3 महीने से लगातार गिरावट देखने को मिली, जो कि 21% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन की, यानी कि डिविडेंड की बात करें, तो देखिएगा 28 अगस्त 2024 को इसने 19 रुपए का डिविडेंड दिया था। वहीं पे बात करें 15 मई 2024 को वहां पर 10 रुपए का डिविडेंड दिया था। यानी कि 1 साल की बात करें तो 29 रुपए का आपको डिविडेंड दे चुका है ऑलरेडी 2024 में। अगर हम लोग 2023 की बात करें तो देखिएगा, तो पहली बार 14 दिसंबर 2023 को 6 रुपए का डिविडेंड दिया था, फिर जुलाई 2023 को 7 रुपए का डिविडेंड दिया था, 29 मार्च 2023 को 26 रुपए का डिविडेंड दिया था।
वहीं पर बात करें हम लोग साल 2023 में, तो वहां पे इसने लगभग 52 रुपए का आपको डिविडेंड दिया, तो हेल्दी डिविडेंड देती है। तो फ्रेश एंट्री को आप थोड़ा अवॉइड करके चलिए। अगर आप इस स्टॉक्स में बने हुए तो डेफिनेटली बने रहिए, क्योंकि डिविडेंड भी आपको अच्छा खासा बना के दे रही है। और हो सके तो डीप में एकोमोडेट करने की कोशिश करिए इसे। और जैसे ही ऑफिस का मामला जो क्लियर हो जाता है, तो वहां पर कहीं ना कहीं प्रोमोटर होल्डिंग की हमें कमी देखने को मिलेगी। तो फिर कहीं ना कहीं आप डिसीजन लेकर आप इस पर अगर फ्रेश एंट्री लेना चाहें तो बिल्कुल आप ले सकते हैं।